Hello students, welcome once again. Part 3 of chapter 1 chemical reaction and types of chemical reaction. ठीक है ना। इससे पहले भी हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये दोनों चीज़ कवर की थी हम लोगों ने। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा उसे। हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैं, और उसमें भी वो सेकंड टॉपिक था। और अब आपका जो थर्ड टॉपिक है इसमें, वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने हैं। अब हमें इसमें डिस्कस क्या क्या करना है, वो ये आज के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, वो केमिकल रिएक्शन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और एक न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला न्यू कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, तो वो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें पार्टिसिपेट लेती है। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो न्यू जो सब्सटेंस बन के तैयार होता है, प्रोडक्ट कहलाता है वो। तो ये केमिकल रिएक्शन की सारी कहानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो है वो उलझी रहती है। ठीक है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कोई समझ लेगा और जिसको केमिकल फार्मूले आते होंगे, उसके लिए केमिकल रिएक्शन और उनके टाइप्स को समझना कोई भी कठिन काम नहीं है। इसलिए वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन तो ये है। अब जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, वो 5 हैं आपके सिलेबस में, देख रहे हो आप लोग। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग कंबाइंड बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो हालांकि पांचों तो आज इंक्लूड नहीं करूँगा, आज की वीडियो में इंक्लूड होगी यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट तक आज। और नेक्स्ट वीडियो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब कोशिश करूँगा उसी से ही, अब 2 टॉपिक और बचे हैं इसके बाद, रेंसिडिटी और कोरोसन। अगर वो भी इस पार्ट के साथ इंक्लूड कर देंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्या है देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले यहाँ थोड़ा सा पढ़ लें, एक छोटा सा नोट जो इंक्लूड किया है मैंने। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, ये बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है उसे पढ़िए, कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक पढ़िए ओनली। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस combine together to form a single substance are called combination reaction। combination reaction क्या है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बता दूं। ये हो गया एक, प्लस ये हो गया एक, मान लो एक ये भी हो गया। यहाँ पे और भी एक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो से ज़्यादा, 3 4 जो भी। पर यहाँ जो बनेगा आपका ये वो कैसा होगा आपका, सिंगल। यहाँ कैसे हो सकते हैं, 2 और 2 से मोर, ख़त्म बात। रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा, 2 3 4 जो हो सकते हैं। पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खासियत होगी कि वो सारे कंबाइंड होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ईजी है, बस इतना ही से पढ़ना है कि सब्सटेंस तो रिएक्टेंट में 2 और मोर हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट कितना होगा, ओनली 1। जैसे हम लोग एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लें। जैसे हम लोग बहुत छोटे छोटे से मिट्टी या किसी की वो गोलियों को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा सा बॉल बना लेते थे, बस वही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बस इतना ही सा। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है, इसकी वैल्यू है, ये देखिए
ये एक मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट, एक ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट, दोनों ने प्लस, कंबाइंड का मतलब ही होता है प्लस होना, जुड़ना, कंबाइंड हो गए, ये प्रोडक्ट बना लिया MgO। ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे जाके भी मैं एक्सरसाइज दूंगा, ये पांचों रिएक्शन पहचाननी होती है कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ जब दो या दो से ज़्यादा दिखें और यहाँ सिंगल हो, समझ जाइएगा वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप इतने में ही समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं NCERT। NCERT क्या कहती है? देखिए NCERT भी यही कह रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हालांकि उन्होंने पहले एग्जांपल दिया कि उन्होंने क्या एग्जांपल दिया हुआ है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। एक बीकर लिया है, बीकर भी समझ लो, ये इसे बीकर बोलते हैं। बीकर को बीकर क्यों बोलते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। ये जो होता है ये ग्लास जैसा दिखता है, पर इसको बीकर क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बीकर बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो दिख रही है ना, ये चोंच जैसी, ये चोंच होती है, बीक होती है जो बर्ड्स में होती है, इसलिए इसको बीकर बोलते हैं। तो बीकर ले लिया, और बीकर में क्या डाला? CaO, जो पुताई वाला चूना पहले यूज़ होता था वो, और उसमें पानी डाल दिया। जब दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या बन गया? जब पहले तो वो बॉईल हुआ अपने आप, और बॉईल होने के बाद थोड़े टाइम बाद वो जो हम लोग पान वगैरह में यूज़ करते हैं CaOH का होल ट्वाइस, वो बन गया। ठीक है ना? तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन। वाटर और CaO मिलके CaOH का होल ट्वाइस बना लिए, ये बोलना चाह रहा है इसमें। ये देखिए CaO एक क्विक लाइम, पुताई वाला चूना, वाटर डाला, बन गया स्लैक लाइम। जो खाने वाला चूना होता है वो, हीट प्रोड्यूस हुई, मैंने बताया बॉयल सा होता है, हीट प्रोड्यूस होती। ये है आपकी कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अनदर एग्जांपल है, बहुत सारे बुक में भी दिए होंगे, आप लोग रेफरेंस बुक यूज़ करते होंगे उसमें भी होंगे। ये देखिए, दो रिएक्टेंट एक से प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे। अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन में। डीकम्पोजिशन में सबसे पहले ये जो नोट लगाया इसे ही पढ़ लें, क्योंकि सारी समरी इसी से ही हो जाती है, तो हम क्यों NCERT में जाएं, पहले इससे ही डिस्कस कर लें। और इसमें भी एक नोट लिख दूं तो मस्ट बेटर। क्या नोट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैसी है? जस्ट अपोजिट। अब कैसे अपोजिट? उसमें क्या था? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होके बना लेते थे एक सिंगल। तो इसमें उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस गरम करेंगे, ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा, किसमें? सिंगल सब्सटेंस में। उल्टा ही तो हो गया। यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वही वाला फिर से एग्जांपल ले लो जो मैंने लिया था। हमने क्या की, एक बड़ी सी बॉल बनाई थी, जो उसे फिर से हमने ब्रेक कर दिया या गर्म कर दी। मान लो किसी की थी, वो गर्म कर दी, वो फिर से छोटे छोटे बॉल में क्या हो गई? डिकम्पोज हो गई। इसे बोलेंगे डिकम्पोज का मतलब ही होता है डिवाइड हो जाना, ब्रेक हो जाना। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पढ़ लीजिए इसमें, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू, देखिए आगे वर्ड स्प्लिट अप इनटू, टूट जाना, मोर सब्सटेंस में टूट जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय अप्लाई हीट। ऐसा ये अपने आप नहीं होगी, बड़ी वाली बॉल के अपने आप ब्रेक हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। अब मैं तो एग्जांपल एक जनरल दे रहा हूँ, इसलिए हाथ का फोर्स यूज़ करेंगे, पर केमिस्ट्री में यूज़ होगी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा। तो और ये देखो जो मैं वर्ड बोल रहा था वो भी लिखा हुआ है इसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है ये एग्जाम्पल भी है। CaCO3 हीट किया, ये स्प्लिट हो गया आपका CaO CO2 में, ब्रेक हो गया ये। ठीक है, तो यही थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी कई एग्जांपल दिए हुए हैं NCERT में भी। ठीक है, ये देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया था वो भी NCERT में है। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं आपकी, ये भी सारे वही एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखिए पहले तो डिस्प्लेस का मतलब समझिए।
डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, उसकी जगह से ओरिजिनल प्लेस से उसको रिप्लेस कर देना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे सपोज़ करिए ये एक बेंच है, इस पे 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नो अदर प्लेस। अब इस पे कोई जगह नहीं है कि कोई दूसरा इस पे अरेंज हो जाए। अब सपोज़ करो एक ये बाहुबली टाइप का है, इसको यहाँ बैठना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें जो वीक होगा, वीक उसे क्या कर देगा, हटा देगा। तो मान लो सपोज़ करता हूँ इसमें वीक ये है, हाँ, तो इसने इसको ये हटा दिया और इस जगह पे ये आ जाके ऐड हो गया ये, ठीक है, ये ऐड हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए डेफिनेशन तो वही है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है वो अनदर एलिमेंट की क्या कर लेता है, कंपाउंड में से जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ये देखिए जैसे एक ये है CuSO4, ये एक है कंपाउंड, इनमें से जो वीक होगा, सपोज करिए इसमें वीक ये है कौन सा आपका, Cu वीक है, तो Cu वीक है और Zn स्ट्रॉन्ग है, तो ये Zn क्या कर रहा है, इस कंपाउंड में से Cu को ये देखो ये हटा दिया और उस जगह पे अपना ऐड हो गया SO4 के पास, ठीक है ना। तो ये कौन सी डिस्प्ले रिएक्शन हुई, ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड है AB और ये इस रिएक्शन कर रहा है C के साथ, C को लग रहा है AB कंपाउंड में से B वीक है, तो इसने B को यहाँ से हटा दिया और ख़ुद A के साथ ऐड हो गया, बन गया AC, और B ये पड़ा है अलग। तो ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NCERT में भी देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये रहा देखिए Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। यही ब्रेक कर दीजिए, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और कोशिश करूँगा रेंसिडिटी और कोरोसन को भी इसी में इंक्लूड कर दूँ और ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दूँ। तो पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है। और सारी चीज़ों को नोट करते रहिए क्योंकि ये सारे बोर्ड क्लासों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।